दोस्तों, क्या पूर्वी सीमा पर हालात धीरे धीरे किसी बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत की सरहद पर कोई ऐसी खतरनाक साजिश रची जा रही है जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है? और आखिर उस काली रात में ऐसा क्या हुआ कि भारत की सीमा पर तैनात जांबाज जवानों ने अचानक ऐसा एक्शन लिया जिसकी गूंज अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है? दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात इतने ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं कि दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? दोस्तों, बताया जा रहा है कि बीती रात खराब मौसम का फायदा उठाकर सीमा पार से कुछ उपद्रवी तत्वों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। तेज आंधी, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच सीमांत इलाकों में विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ संदिग्ध लोग भारी औजारों के साथ भारतीय सीमा की तरफ बढ़े और कई जगहों पर लगी कटीली तारों की फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने लगे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों का मकसद केवल तार काटना नहीं था, बल्कि भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ के लिए रास्ता तैयार करना था। बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर तक लगी फेंसिंग को निशाना बनाया गया और भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सीमा पर तैनात भारत के जवान हर पल चौकन्ने रहते हैं। जैसे ही बीएसएफ को इस हरकत की भनक लगी, वैसे ही पूरी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बीएसएफ की कई टीमों ने तुरंत अलग अलग संवेदनशील इलाकों में घेराबंदी शुरू कर दी। खराब मौसम और घने अंधेरे के बावजूद भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। कुछ ही देर में हालात पूरी तरह बदल गए। बताया जा रहा है कि भारतीय जवानों ने कई संदिग्ध लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और सीमा के आसपास हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले इनपुट सामने आए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का टाइमिंग बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीमा पार के कुछ कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से भड़काऊ बयान सामने आए थे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। उधर दिल्ली में भी हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय में एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीमा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ड्रोन सर्विलांस भी कई गुना बढ़ा दिया गया है। रात भर आसमान में निगरानी ड्रोन घूमते रहे और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी गई। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों को अब शक है कि ये केवल एक साधारण तोड़फोड़ की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए कुछ संदिग्धों ने पूछताछ में ऐसे नाम और लोकेशन बताए हैं जिन्होंने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सीमा पार कुछ इलाकों में पिछले कई महीनों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। रात के अंधेरे में लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उन्हें भारतीय सीमा के कमजोर हिस्सों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को डिजिटल मैप और लोकेशन भी उपलब्ध कराए गए थे, ताकि खराब मौसम का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में हरकत की जा सके। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते पूरे प्लान को नाकाम कर दिया। अब सीमा पर हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बीएसएफ को सादा आक्रामक रणनीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। कई संवेदनशील सेक्टरों में क्विक रिस्पांस यूनिट्स को एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब पूर्वी सीमा पर नई तकनीक वाली स्मार्ट फेंसिंग लगाने का काम भी तेज कर दिया गया है। ये ऐसी हाईटेक फेंसिंग होगी जिसमें सेंसर, मोशन डिटेक्टर और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लगे होंगे। जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि होगी, तुरंत नजदीकी पोस्ट पर अलार्म पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी भारत की सीमा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न कर सके। उधर ढाका में भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेचैनी बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वहां की सरकार पर भारी दबाव बन चुका है। सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बार तस्वीर पहले जैसी नहीं दिख रही, क्योंकि भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब हर उकसावे का जवाब तुरंत और कड़े तरीके से दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को साफ निर्देश है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में ना लिया जाए। इसी वजह से अब सीमावर्ती इलाकों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है। रात के समय अतिरिक्त पेट्रोलिंग हो रही है। कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंता उस इनपुट को लेकर बढ़ी है जिसमें दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है। कुछ जगहों पर ऐसे लोगों की पहचान भी की गई है जिनके सीमा पार मौजूद नेटवर्क से संपर्क होने के संकेत मिले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा करने से बच रही हैं, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि पूर्वी सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अब नई रणनीति, नई तकनीक और ज्यादा आक्रामक नीति अपनाई जा रही है। और शायद यही वजह है कि सीमा पार बैठे कई नेटवर्क अब पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या भारत को सीमा पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे घर के साथ जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।